सबों को जय यीशु यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर हमारे अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर और प्रभु के दास भाई राज आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ बने रहें, प्रार्थना में लीन रहें और आज के दिन में जो प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को आज हम फिर से, उन हर एक आशीषों को फिर से आज हम ग्रहण करने वाले हो पाए। तो हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। हम सारे लोग जितने भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, आज के दिन को प्रभु आपने हम सब को दिया फिर से कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें प्रभु, आपके नाम का स्मरण करें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका प्रेम निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। हे पिता, आप निरंतर हमें अपने सानिध्य में, अपनी सुरक्षा में रखते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज आपने हम सबको इस योग्य ठहराया है पिता कि हम आपके पवित्र नाम का स्मरण कर पाते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, इस वक्त प्रभु हम सब जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, हम सब आत्मा में एक होते हैं और अपने तमाम पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हमें अपने पापों को स्वीकार करने वाला हृदय देना पिता, ताकि हम सब अपने आप को आपको समर्पित कर पाए पिता, आपके सामने नम्र हो पाए, आपके सामने झुक पाए पिता। और हाँ पिता ईश्वर, हम क्षण क्षण पाप करते हैं प्रभु, लेकिन ही पिता आप हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते हैं प्रभु और निरंतर हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम आपकी आत्मा को फिर से मांगते हैं पिता कि ये प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के पूर्ण अभिषेक से भरना प्रभु, ताकि जहाँ जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ हम अपनी शारीरिक लालसाओं में पड़ते हैं प्रभु और ना चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं, तो हे पिता ईश्वर, आज हमें अपनी आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से, बल से भरना प्रभु, ताकि जिस मार्ग में हम चलना चाहते हैं प्रभु, हे पिता आज जिस मार्ग में हम चलना चाह रहे हैं प्रभु पिता, आपने हमें चुना है प्रभु, हमने आपको नहीं चुना है। तो हे पिता, आज हम सबको इस योग्य ठहराना पिता, ताकि हम सब आपके मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चल सके। इस वक्त हम में से जितने भी लोग जिस भी रोग में, बीमारी में, समस्या में, परेशानी में, दुविधा में, जिस भी निराशा में, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आपने हर एक की प्रार्थना को सुना है प्रभु और हर एक के जीवन की तमाम समस्याओं को दूर किया है प्रभु, उनके विश्वास को उन्नत किया है, उनके जीवन की तमाम चिंताओं को आज समाप्त किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए और इन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और भजन गाते हैं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु,
सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। आओ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आओ मुझको तो छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आओ मुझको तो छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सावत से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सावत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। रहूं मैं तेरा सदा, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र रहूं सदा। पवित्र रहूं सदा। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं। हम तेरे नाम का जय जयकार करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम आपके हाथों सौंपते हैं पिता यीशु नाम में। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता,
हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए और ऐसे जितनी भी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, ये जो भी संस्थाएं जो आपके बच्चों का ध्यान रखती हो, ईश्वर के राज्य का विस्तार करती हो, उन सब के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो जिस रूप में भी सेवा कार्य करते हो प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धव परिवार अपने उन तमाम गुनाह पाप के लिए और मैं स्वयं अपने तमाम उन गुनाह पाप के लिए तुझसे क्षमा चाहता हूँ। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और फिर वही दया, वही करुणा, वही दयालुता दिखाइए जो आपने यीशु को पृथ्वी पे भेजने से दिखाई थी। पिता, उनके जन्म लेने से, उनके कोड़े खाने से, उनके मारे जाने से और उनके पुनरुत्थान के द्वारा यीशु नाम में जो हमें सामर्थ्य मिला, उस सामर्थ्य का आज हम इस्तेमाल करते हैं। वचन को सुनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके बगैर ये असंभव है कि कोई वचन को समझ पाए या समझा पाए। आइए, हम सबके बीच में आइए, समझने और समझाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज 2 वचन मिला हम लोगों को, यूहन्ना 15 1 से 4, 9 से 10, नीति वचन 11 का 24। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता एक किसान है। जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती है, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी होती है। तो पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, एवरेज की बात मैं करूं, उन सब के जीवन का एक ही गोल है, मुख्य गोल और भी सारा हो सकता है, लेकिन मुख्य गोल क्या है? सबको पैसा चाहिए। और आई थिंक आप लोग भी जितने लोग होंगे वो सहमति होगी मेरे से। अब समस्या क्या है कि सबको पैसा मिलता ही नहीं, क्योंकि आज बहुत अनोखी बात मैं बताने जा रहा हूं। तो जितने लोग पैसा के पीछे भागते हैं या पैसा को संजो के रखते हैं, मतलब एकदम दबा के रखते हैं, उनके लिए आज का प्रचार कि पृथ्वी पे जितने लोग हैं उन सबका एक लक्ष्य है, सबका कम या ज्यादा, इधर से चाहे उधर से, कि पैसा चाहिए। तो पैसा पाना है तो 2 काम करना होगा जो मैं बता के आज चला जाऊंगा। पैसा अगर चाहिए तो पैसा खर्चा करना शुरू कीजिए। हालेलुया। नीति वचन क्या कहता है नीति वचन कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे भी उनकी घटी होती है। बहुत सारे लोग हैं कि अपना भी पैसा लोगों को बांट देते हैं, अपना हक छोड़ देते हैं,
अपना पैसा दे दिए, ये ले जाओ भाई खा लेना, ये ले जाओ पी लेना। हालेलुया। और ऐसे भी लोग हैं जो अपना तो बचा के रखते ही हैं, यथार्थ दूसरों का भी छीन के रख लेते हैं, लेकिन वो जीवन भर घटी में रहते हैं। तो पहली बात कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप अगर पैसे को पाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? पैसा छितराना होगा, मतलब फैलाना होगा, मतलब खर्चा करना होगा, उसको दबा के नहीं रखना होगा। और आपने सोचा होगा कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, सुने हैं ना, पैसे से पैसा कमाया जाता है। और बाइबल इस बात को मना किया है कि जितने लोगों को देने का गुण नहीं है उसके पास आता ही नहीं है। इसीलिए बाइबल में एक वचन लिखा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। हालेलुया। तो पहला कि अगर आपको पैसा चाहिए लाइफ में, अगर पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो इस दाढ़ी वाले बाबा का बात याद रखिएगा कि पैसा को क्या करना है? खर्चा करना है। डरिए नहीं खर्चा करने में, ये जहां जितना जाएगा उससे 1000 गुना ज्यादा वापस लेके आता है। लेकिन जब ये जाएगा ही नहीं तो वापस कुछ आएगा ही नहीं। इसीलिए बाइबल में लिखा कि बहता हुआ नाली कभी खाली नहीं रहता है, उसमें से बदबू भी नहीं आती है, लेकिन रुका हुआ नाली सड़ जाता है और बदबू आती है, फ्लो रुक जाएगा। और पैसा तभी आता है जब रोटेशन होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो ये स्वभाव बदलना होगा आपको आज, और ये गुण ईश्वरीय गुण है। बाइबल इस बात को कहता है कि आपको ये करना होगा। तो पहला कि अगर आप पैसा कमाने का लक्ष्य है आपके जीवन में, तो बाइबल की ये बात माननी होगी, आपको खर्चा करना होगा। अगर आप समझ गए हैं कि कंजूस नहीं बनना है, जैसे मैं कहता हूं कि यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। यूज करने में जो आदमी रोकता है उसको कंजूस करते हैं, मिसयूज करने में जो आदमी रोकता है उसको सही आदमी कहते हैं। मिसयूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन यूज करने से भी बहुत सारे लोग बचते हैं और खर्चा नहीं करते हैं, डरे रहते हैं। तो पहले तो ये बात समझ लेना है कि अगर आप धनी नहीं हो रहे हैं या अमीर नहीं हो रहे हैं या कि वो पैसे आपका सुख नहीं भोग पा रहे हैं, तो इसका पहला कारण ये है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि आप देना नहीं जानते हैं, आप फैलाना नहीं जानते हैं, आप छितराना नहीं जानते हैं। तो ये आपको आदत डाल लेनी होगी। दूसरी आदत, प्रभु में बने रहना होगा। हालेलुया। आज तक आपने सीखा होगा कि फल, यहां लिखता है बाइबल कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता एक किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे काट डाला जाता है, और जो फलती है उसे छांटा जाता है और फले। तो तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जाओ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। जैसा मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। तो अब यहां कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं, यीशु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, बहुत सारी बातें वो समझा रहे थे। तो एक चीज यहां ये भी समझा रहे हैं कि देखो, तुमको मुझ में बना रहना होगा। क्यों? तो मेरा पिता एक किसान है और मैं दाखलता हूं। उसने मुझे यहां बोया है, और अगर तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बने रहो, तो तुम थोड़े दिन के लिए तकलीफ में आओगे, छटनी होगी, लेकिन छटनी इसलिए होगी ताकि तुम और फलवंत हो। लेकिन तुम अलग हो जाओगे तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा समापन हो जाएगा। और जो लोग यीशु को जानते हैं उसको कहा कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जाओ। जो लोग यीशु को जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, वो तो ऐसे ही शुद्ध हो गए हैं। उनको तो सारी वचन की जानकारी है। बस उनको क्या करना है कि यीशु से जुड़े रहना है, यीशु के से जुड़े रहना। और जुड़े रहने का जो सबसे आसान सा तरीका है कि उन्होंने कहा
जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहा। तो यीशु समझा रहे हैं कि तुम मुझसे कनेक्ट रहो, तो कनेक्ट रहोगे तो क्या होगा कि तुम और फलवंत होगे। और आज चूंकि बात पैसे की जा रही है, एक दूसरा वचन भी दिया गया है, तो तुम अगर मुझसे कनेक्ट रहोगे तो ही तुम धन में भी आशीष पाओगे। अगर तुम मुझसे डिस्कनेक्ट होके धनी होना चाहो तो ना, नहीं हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते हो। अब कनेक्ट रहने के लिए क्या करना है? कनेक्ट रहने के लिए करना क्या है कि कनेक्ट रहने के लिए यीशु सिखाए कि जैसे मैं पिता से कनेक्ट रहा वैसे ही आप मुझसे कनेक्ट रहिए। और मेरी बातों को अगर माने चाहे नहीं माने, लेकिन ईश्वर की बात को आपको मानना होगा। आज्ञा में क्या करना है? अगर हम किसी से प्रेम करें तो उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानो, और ईश्वर की आज्ञा क्या है? 12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। कहा कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि ये कौन सा प्यार है? अगर आपको अगर मेरे में बने रहना है, तो बने रहना है तो मेरी आज्ञा को मानना होगा। और आज्ञा मेरा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। और जब आप प्रेम करने जाते हैं तो आप मेट्रो कल्चर का प्रेम होते जा रहा है। मेट्रो कल्चर में प्रेम जानते हैं कैसे होता है? यहां से ऊपर, यह ध्यान से देखिएगा हमको, ये गर्दन जो मेरा दिख रहा है ना, इसके ऊपर, इसके नीचे किसी से प्रेम नहीं है। मेट्रो कल्चर में इतना ही प्रेम है, खाना खिलाना, दारू पिलाना, घूमना फिरना सब है। लेकिन जैसे कोई जरूरत होगा वैसे गायब हो जाएगा, जैसे गधा के सर से सिंह गायब हो जाता है। वो मिलेगा नहीं, आपकी जरूरत पे खड़ा ही नहीं होगा। बाइबल की बहुत अद्भुत शिक्षा है ये। और यीशु एक बहुत जबरदस्त बात यहां कहें, 24 पढ़ो, 14 का 24 पढ़ो। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। अब सुनिए, यीशु कह रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं काट रहे हैं और आप ईश्वर की बात काट रहे हैं। यह वचन मेरा नहीं है, यह पिता का है। आप उनकी बात काटोगे। जब आप उनकी बात काटोगे तो क्या क्या समस्या आएगा मैं बता के जाता हूं। 15, 14 का 15 और 16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप समझिए, इस आज्ञा को अगर आप तोड़ रहे हैं, यहां प्रभु कह रहे हैं कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञा जिस पे आज चर्चा हो रहा है कि प्रेम करना, और प्रेम का एक और रूप है कि आप आर्थिक रूप से सहयोग करें किसी का, मतलब छितारना, फैलाना, बांटना, देना, है ना। अगर कह रहे हैं कि अगर इस प्रेम करते हो तो आज्ञा को मानोगे। अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, अगर आपकी देने की प्रवृत्ति नहीं है, तो यहां लास्ट वचन में कहते हैं, मतलब 16 वचन में कहते हैं कि मैं पिता से एक विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब इस कंडीशन को दो तरीका से समझिएगा। जिस आदमी को खर्चा करने का गुण नहीं है उसको अभिषेक भी नहीं होगा, तो आपका अभिषेक भी नहीं बढ़ेगा और सांसारिक रूप से भी आप परेशानी में रहिएगा। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मुझसे अगर प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं पिता से एक सहायक आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। अब आपको यह देखना है कि जितने आदमी का अभिषेक नहीं बढ़ रहा है, उनका एक गुण और होगा कि वो किसी की मदद नहीं करते। तो आज ये स्वरूप बदलना होगा। आपको फैलाना होगा, फेंकना होगा, बिखराना होगा, किसी के जरूरत पे यूज जरूर करना होगा। मिसयूज करने की मैं बात कर नहीं कर रहा हूं। जहां यूज की बात आए भर भर के खर्चा कीजिए। डरिए नहीं कल क्या होगा, अकाउंट में कितना पैसा रहेगा। आप खर्चा कीजिए, आपको ईश्वर देगा, आपको ईश्वर देगा। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। ये कहानी मैं बार बार बताता हूं। तो प्रभु आज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं धनी बने, जो आरंभिक प्रचार जो शुरू में,
तो धनी बनने का 2 रास्ता मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। 3 रास्ता। एक तो धन के पीछे नहीं भागिए, अपने अभिषेक और काम के पीछे भागिए। दूसरा कि पैसा जहां जरूरत हो खर्चा कीजिए, जबरदस्त खर्चा कीजिए। और तीसरा, प्रभु की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं कीजिए। उसमें से एक आज्ञा है पड़ोसी प्रेम, और पड़ोसी प्रेम में अगर जरूरत पड़े तो तन मन धन से खड़े रहिए, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु इन सारे वचनों से मुझे भी और आपको भी आशीषित करे, आमीन। कि हे दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें निवाला दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, हमारे कपड़े फटने ना दिया, हमारे जूते तक पुराने नहीं हुए। प्रभु मन्ना हमें खिलाता रहा, बटेर भी हमें घटे नहीं। हमें घर दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया। जब भी जो भी तुझे लगा कि इनकी जरूरत है उसको भर भर के दिया है। हम कभी डरे नहीं हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने कहा है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। हे प्रभु, आज हम पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, जो भी जहां भी सुन रहा है, उनके जीवन में जो भी आर्थिक आशीष है उसकी मांग करते हैं प्रभु। और उनके जीवन में जो भी कर्ज है, परेशानी है, आर्थिक बाधाएं हैं, वह सब यीशु के नाम से समाप्त हो जाए प्रभु। और आज से वो तेरी शिक्षा को पकड़ के चले प्रभु, और उनका आत्मिक अभिषेक बढ़े, सांसारिक लोग बढ़े उनके जीवन में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े प्रभु, और किसी भी भली वस्तु का अभाव नहीं हो प्रभु। उनके देने के इस गुण से लोग जान जाए कि वो यीशु के बेटे हैं, वो ईश्वर के बच्चे हैं प्रभु। आज तू हम सबको छितराना सिखा, बिखेरना सिखा प्रभु, ताकि लोग हमारी समृद्धि को देख के, हमारे आशीष को देख के, हमारे इस देने के गुण को देख के जान जाए कि हम पिता की आज्ञाओं को मानते हैं और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रभु हमारी मदद करना। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग YouTube के माध्यम से काम करते हैं, इस चैनल के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और इसके माध्यम से जितने लोग काम करते हैं प्रभु, उनको अपनी प्रज्ञा, अपने ज्ञान को भरना, ज्ञान से भरना प्रभु, ताकि इस साधन का, इस YouTube साधन का सही उपयोग कर सके प्रभु। जितने लोग किसी से जल के किसी को परेशान करते हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके भी जीवन को आशीषित करना। पिता, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से